बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बच्चों हमने 10th क्लास की मैथ स्टार्ट की हुई है उर्दू मीडियम। और बच्चों हमने चैप्टर नंबर 1 से लेकर चैप्टर नंबर 8 तक उनकी तमाम हमने मशकें भी हल कर ली और उनकी तमाम हमने मुतफ़रका मशकें भी हल कर ली और उनकी तमाम मसालें भी हल कर ली। तो बच्चों हमने चैप्टर नंबर 9 के हमने क्या करने थे मसले, लेकिन मसले मैं बाद में शुरू करवाऊँगा। पहले मैंने मुतफ़रका मशक आप लोगों को स्टार्ट करवाई हुई है और मैंने उसका क्वेश्चन नंबर 1 लिया हुआ है और उसके मैंने MCQs नंबर 1 से लेकर 6 तक बच्चों हमने कर लिए। तो बच्चों नेक्स्ट जो उनसे MCQs वो इस लेक्चर में करेंगे। तो बच्चों ये वीडियो शुरू करने से पहले आपकी जो सी मोबाइल की जो सी ब्राइटनेस है ना वो बढ़ा लिया करें ताकि आपको ये वाइट बोर्ड साफ़ नज़र आए। और अपनी जो सी मोबाइल की जो सी स्क्रीन है ना वो हॉरिजॉन्टल कर लिया करें ताकि आपको ये पूरा वाइट बोर्ड साफ़ नज़र आए। और जो सी आपने वीडियो की क्वालिटी रखनी है वो 480 पे वीडियो देखनी है या अपने 720 पे वीडियो देखनी है, तो इंशाल्लाह ये आपको वाइट बोर्ड साफ़ नज़र आएगा। तो बच्चों ये हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 1 है, दर्ज झेल सवालात के 4 मुमकिना जवाबात में दुरुस्त जवाबात के ऊपर टिक का निशान लगाएं। तो बच्चों ये हमारे पास MCQs नंबर 7 है। दायरे के वतर के अमूदी नासफ हमेशा डैश से गुजरते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे दायरे के अमूदी नासफ किस तरह होते हैं। तो बच्चों ये मेरे पास क्या है, एक सर्कल है। तो बच्चों ये मेरे पास सर्कल है और ये मैंने एक वतर ये बना लिया, एक वतर मैंने ये बना लिया, दायरा बनाया और दायरे के ये 2 वतर बना लिए। इस पॉइंट का नाम A रख देंगे, इस पॉइंट का नाम B, इसका C और इस पॉइंट का नाम D। तो ये मेरे पास क्या है मरकज़। इस मरकज़ के ऊपर मैंने क्या बनाया, इस अमूदी नासफ, एक ये मुद्दी नासफ बना दिया, एक ये मुद्दी नासफ बना दिया। तो बच्चों ये देख लें इन 2 वतर के, ये वतर का क्या है अमूदी नासफ, ये वाला क्या है इस वतर का अमूदी नासफ है। तो ये दोनों अमूदी नासफ कहाँ से गुजर रहे हैं, सेंटर से, मरकज़ से गुजरते हैं। तो बच्चों फिर इसका आंसर कौन सा बनेगा, मरकज़ बनेगा। तो मरकज़ के ऊपर क्या करेंगे, टिक का निशान लगा देंगे इस तरह। तो बच्चों ये था हमारे पास MCQs नंबर 7। इसी तरह बच्चों MCQs नंबर 8 को समझेंगे कंसेप्ट के साथ। तो दायरे का वो रकबा जो 2 रदासों और इनके मुतलका एक कोस से घेरा हुआ होता है वो क्या कहलाता है। तो बच्चों ये मैंने क्या बनाया, दायरा और ये एक अरदास बना दिया, एक मैंने ये अरदास बना दिया। इस पॉइंट का नाम A रख दिया, इस पॉइंट का नाम B रख दिया। उसने पूछा ये क्या कहलाता है, रदास, रेडियस। ये भी क्या कहलाता है, रदास। रदास का मतलब होता है रेडियस। इन रेडियस के दरमियान वाला जो सा फासला है ना, ये वाला रकबा, ये रकबे की बात कर रहा है वो इस क्वेश्चन के अंदर, ये वाला रकबा जो सा दायरे का वो रकबा जो दोनों रदासों, ये देख लें एक ये रदास है एक ये रदास है, दोनों रदासों और इनके मुतलका एक कोस, ये क्या कहलाती है, ये लाइन कोसनुमा है। इस तरह ये लाइन क्या है, कोसनुमा है। तो कोस और दोनों रदासों से घेरा हुआ ये वाला इलाका क्या कहलाता है, दायरे का सेक्टर कहलाता है। बच्चों ये इलाका क्या कहलाता है, दायरे का सेक्टर। तो दायरे का सेक्टर आंसर आएगा इसका। तो ये कौन सा जोज, एक जोज नंबर 8 का कौन सा बनेगा, B जोज। B के ऊपर क्या करेंगे, टिक का निशान लगा देंगे। तो बच्चों B के ऊपर टिक का निशान लगा देंगे इस तरह। तो बच्चों इसी तरह हमारे पास MCQs नंबर 9 है। दायरे के किसी नुक्ते का इसके मरकज़ तक का फासला। तो बच्चों ये देख लें हमने ये क्या बनाया, दायरा, और इस दायरे का ये वाला नुक्ता हमने ले लिया P, ये क्या है इसका मरकज़। उसने हमसे पूछा है इस दायरे का नुक्ते से मरकज़ तक का फासला, ये वाला मरकज़ तक का फासला। तो बच्चों आप लोगों को पता होना चाहिए ये असल में क्या कहलाता है, रेडियस, रदास कहलाता है। ये हमारे पास एक सर्कल है, ये यहाँ पर अगर इस पॉइंट को इस मरकज़ के साथ मिलाता हूँ तो ये मेरे पास क्या बनता है, रदास, रेडियस। तो बच्चों यहाँ पर रदास कहाँ पर मौजूद है, A जोज के अंदर। उसने वही हमें क्या क्वेश्चन किया था, दायरे के किसी नुक्ते का,
ये दायरे का कोई नुक्ता है, इसको इस मरकज़ तक का जो सा फासला है ना, ये हमारे पास क्या कहलाता है, रदास। तो रदास आएगा, रदास का मतलब होता है रेडियस। तो इसके ऊपर क्या करेंगे, टिक का निशान लगा देंगे, इस तरह ए जोज बनेगा। इसी तरह बच्चों हमारे पास MCQs नंबर 10 है। दायरे के किसी नुक्ते से मरकज़ को मिलाने वाला डैश कहलाता है। तो बच्चों हमारे पास है MCQs नंबर 10 है। ये हमने क्या बना लिया, दायरा बना लिया। क्या बनाया, दायरा। दायरे के किसी नुक्ते से, ये दायरे का हम ये वाला नुक्ता ले लेते हैं, इसका नाम क्या रख दिया P, और ये हमारा क्या है, इसका मरकज़। दायरे के किसी नुक्ते से मरकज़ को मिलाने वाला डैश कहलाता है। यानी मैं इस पॉइंट को ना इस मरकज़ के साथ मिलाता हूँ तो ये कहलाता है रदासी किता। रदासी किते का मतलब होता है रेडियस सेगमेंट। सेगमेंट का मतलब होता है टुकड़ा, रदासी टुकड़ा कहलाता है। बच्चों ये क्या कहलाता है, रदासी टुकड़ा। किते का मतलब होता है टुकड़ा है, टुकड़े का मतलब क्या है, सेगमेंट है। तो बच्चों ये कौन सा आंसर बनेगा, सी जोज। तो सी के ऊपर क्या करेंगे, इस तरह टिक का निशान लगा देंगे। तो बच्चों इसी तरह हमारे पास MCQs नंबर 11 है। MCQs नंबर 11, MCQs नंबर 11 के अंदर मस्तवी के वो तमाम निकात का सेट जो मुअय्यन नुक्ते से बराबर फासले पर है। तो बच्चों ये मैंने क्या बनाया, मस्तवी बना ली। इसको कहते हैं मस्तवी, प्लेन, XY प्लेन। यानी यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर -1 -2 -1 -2। यानी जब हम इस नुक्ते को इस तरह मिलाएंगे, इस तरह, तो हमारे पास क्या हासिल होता है, दायरा। क्या हासिल होता है हमारा, मस्तवी के अंदर दायरा। इस मस्तवी के जब निकात को आपस में मिलाएंगे, सेट, मस्तवी के तमाम निकात का सेट जो मुअय्यन नुक्ते से बराबर फासले पर है। तो बच्चों ये देख लें हमारे पास क्या है, ये बराबर फासले पर है। ये वाला मुअय्यन नुक्ता कहलाता है सेंटर को। सेंटर को कहते हैं मुअय्यन निकात नुक्ता। तो फिर ये क्या ये नुक्ता मस्तवी के तमाम निकात, ये मस्तवी के तमाम निकात का सेट जो मुअय्यन नुक्ते से बराबर फासले पर हो वो कहलाता है दायरा, क्योंकि ये दायरा बनाता है, दायरा बन जाते हैं इस नुक्तों से। तो इसके ऊपर क्या लगाएंगे, बी जोज बनेगा। बी जोज के ऊपर क्या करेंगे बच्चों, इस तरह टिक का निशान लगा देंगे। इसके बाद हमारे पास MCQs नंबर 12। तो बच्चों MCQs नंबर 12 के अंदर उसने पूछा है भी मसल्लस को ज़ाहिर करने के लिए अलामत को इस्तेमाल किया जाता है। तो बच्चों आप लोगों को पता होना चाहिए ये अलामत किसकी है, मसल्लस को ज़ाहिर करने के लिए। ये अलामत किसकी है, मसल्लस को ज़ाहिर करने के लिए। ये अलामत किसकी है, मसल्लस को ज़ाहिर करने के लिए। तो ये अलामत कहाँ पर मौजूद है, बी जोज के अंदर। तो बी के ऊपर क्या करेंगे, टिक का निशान लगा देंगे। तो बच्चे ये था हमारे पास MCQs नंबर 12। अब हमारा 13 और 14 रह गया, वो भी हम इसी लेक्चर में कंप्लीट करेंगे। तो बच्चों हमारे पास MCQs नंबर है बच्चों हमारे पास MCQs नंबर 13 है और 14 है। MCQs नंबर 13 और 14 करेंगे। मुकम्मल दायरे को तकसीम किया जाता है। मुकम्मल दायरे को तकसीम किया जाता है 90 डिग्री के अंदर या 180 डिग्री के अंदर। हमने इसमें से एक दुरुस्त के ऊपर क्या करना है, टिक का निशान लगाना है। तो बच्चों हमारे पास MCQs नंबर है हमारे पास 14। दायरे
कितने गैर खती नकात से गुजरता है। ए बी सी डी। तो जो हमने MCQs नंबर है 13 और 14, तो मुकम्मल दायरे को तकसीम किया जाता है। तो बच्चों ये देख लें, हमारे पास ये क्या है, XY प्लेन है इस तरह। यहाँ पर क्या होता है 0 डिग्री, यहाँ पर क्या होता है 90 डिग्री, यहाँ पर होता है हमारे पास 180 डिग्री, यहाँ पर क्या होता है 270 डिग्री, और यहाँ पर क्या होता है 360 डिग्री। अगर मैं यहाँ से 0 से शुरू होता हूँ इस तरह, ये 90 हो गया, 90 के बाद ये 180 हो गया, 180 के बाद 270 हो गया, अगर जहाँ पर जाके मुकम्मल हो गया तो ये कितने डिग्री का ज़ाविया बन गया, 360 डिग्री का। मुकम्मल दायरे को तकसीम किया जाता है कितने डिग्री के अंदर, 360 डिग्री के अंदर तकसीम किया जाता है। तो इसका आंसर क्या बनेगा, 360 डिग्री। और बच्चों आप लोगों को पता होना चाहिए इस दायरे के अंदर कितने डिग्री का ज़ाविया होता है। मुकम्मल जो सा दायरा है ना, मुकम्मल जो सा सर्कल है, ये वाला सर्कल दायरा, ये दायरे के अंदर कितने डिग्री का ज़ाविया होता है मुकम्मल, 360 डिग्री का। ये बात आपने याद रखनी है। तो बच्चे क्या करेंगे, इसके ऊपर टिक का निशान लगा देंगे इस तरह। और इसी तरह बच्चों हमारे पास MCQs नंबर 14 है, और आपने क्वेश्चन नंबर 2 की जो उनसी तरीफ़ें हैं ना वो बुक से कर लेनी है। तो ये चैप्टर भी हमारा क्या हो गया कंप्लीट। और हमारे चैप्टर नंबर 9 के क्या रह गए, सिर्फ थ्योरम मसले, वो नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम करेंगे। दायरे कितने गैर खती निकात से गुजरता है। तो बच्चों ये मेरे पास क्या है, ये मेरे पास एक सर्कल है ना, एक मैंने ये पॉइंट रख लिया, इसका नाम A रख लिया, इस पॉइंट का नाम B रख लिया, और इस पॉइंट का नाम क्या रख लिया, C। तो ये मेरे पास क्या है, गैर खती निकात हैं, एक ख़त से नहीं गुजरते ये तीनों पॉइंट। ये तीनों निकात एक लाइन से नहीं गुजरते, यानी वो 3 है हमारे पास, 3 ख़त निकात हैं। क्या कहलाएंगे, 3। दायरे के कितने गैर खती निकात से गुजरता है, 3 निकात से गुजरता है, ये वाले 3 से। तो बच्चों क्यों कौन सा आंसर बनेगा, इसका C बनेगा। तो C के ऊपर क्या करेंगे, टिक का निशान लगा देंगे। तो बच्चों हमने चैप्टर नंबर 9 के भी क्या कर ली, मुतफ़रका मश्क हमारी कंप्लीट होगी। अगर बच्चों आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली नई वीडियो आपको आसानी के साथ मिल सके। अल्लाह हाफ़िज़, दुआओं में ज़रूर याद रखना।